बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का ख़ास मैसेज नसीहत उन लोगों के लिए है कि जो स्पेशली इस्लाम को फाइंड आउट करने के लिए गूगल इंटरनेट का सहारा लेते हैं और उन्होंने कुछ अपने क्राइटेरियाज बना लिए हैं सच को डिफ़ाइन करने के लिए, जो कि सिर्फ गुमराह कर सकता है, सच तक नहीं पहुंचा सकता। उसकी मैं कुछ मिसालें आपके सामने रखता हूँ। पहली बात तो ये है कि जब भी हम इस्लाम को सीखने लगते हैं, नो डाउट कि हमने इस्लाम की असल को ढूंढने के लिए अपने अपने एक आलिम जो हैं वो चुन रखे हैं, चाहे वो मुसलमान है चाहे वो गैर मुस्लिम है। इसकी मिसाल ये है कि अगर कोई मुसलमान है, और मुसलमानों में अक्सर ये बात डिस्कस होती है कि आप किसको फॉलो करते हैं, तो इस बात का मतलब ये होता है कि अगर कोई शख्स ये कहता है कि मैं मौलाना तारक जमील साहब को फॉलो करता हूँ, तो इसका मतलब ये लिया जाता है कि मौलाना तारक जमील साहब की जो इस्लामिक सर्च है, या उनके जो बयानात हैं, या उनका जो मौक़िफ़ है, या उनकी जो राय है, ये शख्स उनको फॉलो करता है। जो भी तारक जमील साहब कहेंगे ये उसको फॉलो करेगा। और इसमें मज़ीद एक एक्सट्रीमिज़म तब आती है कि जब एक आलिम जिसको कोई शख्स फॉलो करे, और वो आलिम एक मौजू पर एक राय रखे, और कुछ अरसे के बाद वो उस मौजू पर दूसरी राय ले आए, तो जो उसको फॉलो करता है वो ब्लाइंडली पहले पहली राय को फॉलो करता हो, और अब अचानक वो दूसरी जो है राय पर ब्लाइंडली भरोसा करने लग जाए, ईमान लाने लग जाए, तो ये गुमराही की निशानी होती है। ये उलमा कराम ने इस पर किताबें भी लिखी हैं कि इस्लाम को स्टडी करने के लिए बेशक आप, ये पहली बात तो ये कि ये क्वेश्चन जो है कि आप किसको फॉलो करते हैं, हम मज़हब इस्लाम को फॉलो करते हैं। और इसमें भी कोई हर्ज नहीं कि कोई शख्स ये कहता है कि मैं हनफी हूँ, कोई कहता है मैं शाफ़ई हूँ, कोई कहता है मैं मालिकी हूँ, कोई कहता है मैं हम्बली हूँ। इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये सिर्फ डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। इससे ये अंदाज़ा होता है कि आप किस स्कूल ऑफ थॉट्स को फॉलो करते हैं। फ़िक़ही तौर पर अकायद मुसलमानों के एक हैं। और एक और बात कि जिस तरह उलमाए कराम ने लिखा है कि अगर आप जिस आलिम को फॉलो करते हैं, और वो शख्स, वो आलिम जब किसी बात पर, क्योंकि इस तरह होता है, आलिम जो उलमाए कराम होते हैं, वो जो ऑनेस्ट उलमाए कराम होते हैं, वो दीन को स्टडी करते जाते हैं, और दीन उसके साथ साथ उनके अकायद, उनके फ़िक़ही मसाइल, उनमें तब्दीलियाँ यूँ आती जाती हैं। यानी अगर आप किसी भी एक आलिम से पूछ लें, कि कभी ऐसा नहीं होता कि एक ऑनेस्ट आलिम हो, वो किसी मौजू पर एक राय रखता हो, और सारी ज़िंदगी वो उसी पर कायम रहे। बेशुमार दफ़ा इस तरह होता है कि वक्त के साथ साथ वो दीन को मज़ीद स्टडी करता जाता है, और उसको फिर उस बारे में ऐसे तो बेशुमार वाक़यात आपको मिल जाएंगे। दूसरे नंबर पर एक ख़ास बात मुसलमानों के लिए, और वो ये कि उलमाए कराम का एक तबका ऐसा भी है कि जो ये कहता है कि अगर कोई शख्स इसलिए मुसलमान है कि उसके माँ बाप मुसलमान थे, और वो मुसलमान घर में पैदा हुआ, और उसको ये नहीं मालूम कि वो मुसलमान क्यों है, तो उसका शुमार कुरान मजीद में जिन लोगों के बारे में ज़िक्र किया गया है ईमान वालों को मुखातिब करके, तो उसका शुमार उन ईमान वालों में नहीं होता। ईमान वालों से मुराद ये है, ये सभी उलमा कराम ने, एक ख़ास तबका ऐसा है जो ये बिलीव रखता है। हमारे लिए ये फ़िक्र करने वाली बात है। मेरा बेसिकली मैसेज यही था कि हमें मुसलमानों को ये जानने की ज़रूरत है कि हम मुसलमान क्यों हैं। याद रखिए कि दीन इस वक्त इंटरनेट पर फैलने वाला फितना, जो कि आने वाली नस्लों तक पहुंचेगा, और कोई भी ऐसा फ़िल्टर अभी तक इजाद नहीं हुआ कि जो ये डिसाइड करे कि हाँ इस व्यूअर को हम ये डेटा दिखा सकते हैं, इस व्यूअर को हम ये डेटा नहीं दिखा सकते, मटेरियल नहीं दिखा सकते। वो सिर्फ आपसे ये पूछता है कि आर यू 18+ और नॉट। तो बेशक फ्यूचर में नो डाउट बेशुमार फ़िल्टर्स आ सकते हैं, लेकिन इस वक्त हमें इस चीज़ की फ़िक्र करने की ज़रूरत है कि वो फितना, वो जो है इस्लाम दुश्मन लोग जो इस्लाम के बारे में तरह तरह की बातें बना बना कर इंटरनेट पे फैलाते हैं, हमने उसका मुकाबला कैसे करना है। अल्लाह ताला हमें हदायत दे। अस्सलाम वालेकुम।